हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी की कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफी से लिए गए हैं और आपके जूनियर एडेड सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय तथा आल्प्स किस प्रकार के पर्वत हैं? तो हिमालय और आल्प्स जो है वह वलित पर्वत के उदाहरण हैं और वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ वलित पर्वत के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे यूराल, रॉकी, एंडीज़। ये सभी जो पर्वत हैं वह वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो है वह होगा वलित पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह एंडीज़ है और यह एंडीज़ जो पर्वत श्रृंखला है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वह है 7,200 किलोमीटर। जो एंडीज़ पर्वत है उसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर है और रॉकी जो है वह दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो इसमें पृथ्वी का परिमंडल कौन सा नहीं है वह पूछा है। तो वायुमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल जो हैं वो पृथ्वी का परिमंडल है, जबकि ओजोन मंडल जो है वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि समतापमंडल में स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया। और कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो महाद्वीप है उसको क्रम से लगाइए, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, इस तरीके से। तो उस तरीके से भी आप जान लीजिए कि सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप और एशिया से छोटा है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और इसके बाद यूरोप, फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो परतें जो होती हैं वो अवसादी चट्टानों में होती हैं। जो अवसादी चट्टानें हैं वो परतदार चट्टान होती हैं और क्योंकि इनमें परतें पाई जाती हैं। और इसी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है और जीवाश्म जो है उनसे जो जीवाश्म प्राप्त होता है और अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है वह आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कायांतरित कौन सी चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान पूछा है। कायांतरित और रूपांतरित एक ही होता है और आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप एवं दाब के कारण जो परिवर्तन होते हैं और तथा परिणाम स्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे कि संगमरमर, स्लेट, नीस, ये सभी जो एग्ज़ाम्पल हैं वो रूपांतरित और या फिर कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो कायांतरित चट्टान का एग्ज़ाम्पल पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, संगमरमर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। तो वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्रायद्वीप। और वहीं पर अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं उनको क्या कहते हैं, तो चारों ओर से समुद्र से जो घिरा हुआ भाग होता है उसको द्वीप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। तो 180 डिग्री देशांतर जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और इसे यह एक काल्पनिक रेखा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। यानी कि जब लंदन में सुबह के 10 बज रहे हैं तो भारत का समय पूछा है कि भारत में उस समय कौन सा समय होगा। तो लंदन में का जो मानक समय है वह भारतीय मानक समय के मध्य उसमें 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है और भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से आगे होता है। तो जब लंदन का मानक समय 10 यानी कि प्रातः का 10 बज रहा है सुबह का, तो भारत में उस समय बजेगा 3:30, यानी कि उस समय 3:30 बजेगा भारत में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है पूछा है चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो यह जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, ध्रुवों के पास चपटी है पृथ्वी और इसके बीच में उभार होता है, यह ऑप्शन भी सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन पूछा है क्या नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यह पूर्णतः गोल है, यह ऑप्शन जो है वह गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, यह पूर्णतः गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। सबसे निकटतम खगोलीय पिंड पूछा है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वह चंद्रमा है। और जबकि सूर्य जो है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का शुक्र जो है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर होगा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समयांतराल कितना है। ग्रीनविच समय और भारतीय प्रामाणिक समय के बीच का समय अंतराल पूछा है। तो 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है ग्रीनविच और भारतीय प्रामाणिक समय में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है यह पूछा है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आंतरिक ग्रह वह ग्रह होते हैं जिनकी स्थिति बृहस्पति और सूर्य के मध्य में होती है। और आप सभी को पता है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है। तो जो सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह होते हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और जो लास्ट के 4 होते हैं उनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है और बृहस्पति जो है वह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। तो आंतरिक ग्रह नहीं है पूछा है, तो बृहस्पति जो है वह आंतरिक ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव
विश्व का तात्पर्य क्या है? तो विश्व का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात। और ये जो स्थिति है वह बनती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। जो विश्व की स्थिति है वह 21 मार्च और 23 सितंबर को बनती है, जब पृथ्वी का झुकाव न ही सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य से दूसरी ओर, बल्कि मध्य में होता है, और इसी स्थिति को विषुव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो गैसीय ग्रह पूछा है। तो सौर मंडल के जो अंतिम 4 ग्रह होते हैं, यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसको गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन चारों ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसे पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या फिर दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त है। तो प्रदीप्ति वृत्त जो है वह एक रेखा है, और वह रेखा है जो दिन व रात को विभाजित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप्ति वृत्त जो है वह वृत्त है जो दिन को रात से विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है। तो बिग बियर जो है वह एक नक्षत्र मंडल है, और इसे सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब सूर्य की किरणें जो हैं विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक समान पड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और यह स्थिति कब बनती है? तो यह स्थिति जो है वह 21 मार्च और 23 सितंबर को बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है, भूमध्य रेखा पर जो है सीधी पड़ती हैं।